वियतनाम वॉर के दौरान आर्मी के हाथ एक ऐसा केमिकल आ चुका था जिसको वह जख्मियों के जख्मों पर स्प्रे करते तो उनकी ब्लीडिंग फौरन बंद हो जाती थी, फिर चाहे जख्म कितना ही गहरा क्यों ना हो। इस केमिकल ने हजारों लोगों की जान बचाई थी और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि आजकल ये केमिकल हर घर में ज़रूर पड़ा हुआ पाया जाता है। जीनियस एफएस नेशन की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसी मकसद से नहीं बल्कि गलती से इन्वेंट हो गई थी। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कोका कोला पर। किसको मालूम था कि तलवार का एक वार दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक बनाकर छोड़ेगा। जी हाँ, ये बात है 1865 ईयर्स की, जब डॉक्टर पेम्बर्टन को अमेरिकन आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दे रखा था। बैटल ऑफ कोलंबस के दौरान उनके सीने पर तलवार का एक वार लगा था। ये जख्म इतना दर्दनाक था कि डॉक्टर पेम्बर्टन ने मॉर्फिनो का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये एक एडिक्टिव ड्रग है जो उस वक़्त सिर्फ तब इस्तेमाल की जाती थी जब कोई भी मेडिसिन काम ना आ रही हो। तो वो जख्म उनका ठीक तो हो गया, लेकिन एक और मुसीबत गले पड़ गई। उनको अब मॉर्फिनो की लत लग चुकी थी और वो इससे जान छुड़वाना चाहते थे। उस वक़्त अल्कोहल और कोकेन को खराब नहीं समझा जाता था और इसका कोई भी खरीद कर इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी दवाई बनाई जिसमें कोला नट्स और दमान नामी प्लांट का रस डाला और उसके ऊपर कोकेन और अल्कोहल का मिक्सचर भी। ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ साथ पेन किलर के तौर पर भी काम करती थी, जिसको पेम्बर्टन ने फ्रेंच वाइन कोका का नाम भी दिया। यानी उन्होंने एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत को अपना लिया। करीबन 20 सालों के बाद 1886 में एंटी अल्कोहलिज्म कैंपेन्स चली, जिसमें अल्कोहल और कोकेन के खिलाफ एक कानून पास हुआ। लोकल फार्मेसी स्टोर के मालिक ने पेम्बर्टन को बोला कि उनको अब उनकी अपनी फ्रेंच वाइन में से कोका और अल्कोहल को निकालना होगा। इस मकसद से डॉक्टर पेम्बर्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें सिर्फ कोला नट्स और कोका के पत्तों के मिक्सचर से एक ऐसा सीरम बनाया। वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके फार्मेसी स्टोर के मालिक को चेक करवाते, लेकिन गलती से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में सीरम के साथ कार्बोनेटेड वाटर भी डाल दिया। फार्मेसी के मालिक को ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसको सर दर्द नहीं बल्कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर बेचने का मशवरा दिया। अब क्योंकि ये ड्रिंक कोका और कोला लीफ को मिलाकर बनाई गई थी, इस वजह से इसको कोका कोला का नाम देकर रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। दुनिया की पहली कोका कोला सिर्फ 5 सेंट्स में बिकी थी और पेम्बर्टन जानते थे कि एक दिन ये नेशनल ड्रिंक जरूर बनेगी। अपनी बीमारी की वजह से उन्होंने ड्रिंक का फॉर्मूला फेमस बिजनेसमैन एस ग्रीक स्कैंडलर्स को सिर्फ $238 में बेच दिया। आज कोका कोला की मार्केट वैल्यू $260.47 बिलियन है, जो करीबन 22,000 अरब रुपए बनती है। नंबर 2, क्या आपको मालूम है कि वियतनाम वॉर के दौरान एक ऐसा केमिकल था जिसने हजारों जख्मी सिपाहियों की जान बचाई थी। डॉक्टर्स फर्स्ट एड के तौर पर इस केमिकल को सिपाहियों के जख्मों पर स्प्रे करते थे, जिससे जख्म फौरन सूख जाता था और ब्लीडिंग बंद हो जाती थी। ये केमिकल कोई और नहीं बल्कि सुपर ग्लू थी, जो आज हर घर में मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये भी गलती से ईजाद हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स को सबसे बड़ा मसला ये था कि जब वो अपनी गन से फायर करते थे तो निशाना ठीक जगह पर नहीं लगता था। इस मसले को हल करने के लिए यूएस आर्मी को कि ऐसे निशाने की ज़रूरत थी जो बिल्कुल साफ प्लास्टिक का बना हो और उसके बीच से सब कुछ आसानी से नज़र आ सके। इस क्लियर प्लास्टिक को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियर्स की एक टीम हायर की गई, जिसमें डॉक्टर हैरी कोवर भी शामिल थे। ये लोग क्लियर प्लास्टिक बनाने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल बना बैठे जो ज़रूरत से ज़्यादा एडहेसिव यानी चिपकने वाला था। साइनोएक्रिलेट नामी ये केमिकल गन्स का निशाना बनाने के काम ना आ सका। 9 सालों के बाद 1951 में डॉक्टर हैरी कूवर कोडेक कंपनी में जॉब कर रहे थे, जब यहाँ जेट इंजन की कैनपी यानी उसके कवर बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उस मौके पर डॉक्टर हैरी कूवर ने एक बार फिर से साइनोएक्रिलेट को उनके सामने इंट्रोड्यूस करवाया।
लेकिन इस बार फिर इस केमिकल को हद से ज़्यादा एडहेसिव होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। इत्तेफाक से उस वक़्त कोडेक के कई दूसरे केमिस्ट का रिफ्रैक्टोमीटर टूट गया। तब डॉक्टर हैरी कूवर को आइडिया आया कि उनके पास ऑलरेडी इसका सल्यूशन मौजूद है और वो कोई और नहीं बल्कि साइनोएक्रिलेटेड ही था। उन्होंने उस केमिकल की वजह से उनका महंगा रिफ्लेक्टोमीटर सेकंडों में जोड़ दिया। ये वो वक़्त था जब डॉक्टर हैरी कूवर को अंदाज़ा हुआ कि उनका बनाया हुआ केमिकल थोड़े ही टाइम में चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देता है और इसमें ना किसी हीट की ज़रूरत होती है और ना ही जोर लगाने की। 1951 में ये केमिकल कोडेक ने ईस्टमैन 910 के नाम से बेचना शुरू कर दिया, जिसको बाद में सुपर ग्लू का नाम दिया गया। चीज़ों को जोड़ने के साथ साथ सुपर ग्लू को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। उम्मीद है कि जीनियस एफएस नेशन की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।